हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक 9th क्लास का 4th चैप्टर का एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का सेकंड एक्सरसाइज करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चंस को हम लोग भी देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, बहुत इबादत से उसको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आज हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ 9th क्लास का ये चैप्टर है। इसमें हम सेकंड एक्सरसाइज को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो 10th क्लास में जाने से पहले आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको आगे 10th क्लास में कोई भी दर्द तकलीफ ना हो। तो आगे चलते हैं, हम इस चैप्टर को देखते हैं। बट उससे पहले आप ये बता दीजिए कमेंट में कि ये महाशय कौन है इस चैप्टर के ऊपर। तो इस चैप्टर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ये नहीं, ये वाली बुक देखने के लिए आपको मिलेगी। फर्स्ट चैप्टर पे आता हूँ, जरा देख लीजिए। यहाँ पे ये 4th चैप्टर है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने पहले एक्सरसाइज कर रखी है, तो प्लीज़ कृपया जाके उसे देख ले। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अच्छे से देख लीजिए। और अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज। तो सेकेंड एक्सरसाइज को अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड एक्सरसाइज हमारी ये रही। सेकेंड एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये वाली बुक है, आपके पास ये वाली बुक होगी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था उसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको देता हूँ। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था a + b का होल का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमने इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ab। ये आइडेंटिटी हमने डिस्कस करी थी। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर 2ab प्लस में यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसी आइडेंटिटी को हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब हम मूव कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज में, ठीक है। अब मैं सेकंड एक्सरसाइज में मूव कर रहा हूँ, तो जरा मेरी तरफ आप लोग देखिए। अगर मैं सेकंड एक्सरसाइज में मूव करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको ये फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए हमें फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा, अब आइडेंटिटी के फॉर्म में हमें दिया रहेगा, उसके फैक्टर्स करने हैं, उसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, उस चीज़ को फिर हम लोग देखेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ वरना ये आपको तकलीफ देता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि 36x का स्क्वायर, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 36x का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 1। ये मान लीजिए आइडेंटिटी गिवन है। पिछली एक्सरसाइज में हमने आइडेंटिटी को ओपन करना सीखा था। इस एक्सरसाइज के अंदर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के फैक्टर्स बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, फैक्टर्स बनाने वाले हैं। तो इससे हमें फैक्टर्स बन के आएगा। तो यही मैं आपको सिखाऊंगा। इस आइडेंटिटी से हम a + b के होल स्क्वायर में कैसे जा सकते हैं। इस आइडेंटिटी से हम a + b के होल स्क्वायर में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। यही हमें डिस्कस करना है। तो हम लोग थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं और फिर मैं आपको आगे डिस्कस करके बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे और बताऊँगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। यहाँ से ये एक्सरसाइज शुरू है, ये दूसरी एक्सरसाइज शुरू है, तो दूसरी एक्सरसाइज में ये हमारा है, ठीक है। तो अब मैं पहले एक्सरसाइज पे आता हूँ। अब इस पहले एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन को तसल्ली पूर्वक डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे सामने निकल के आया है, पहला क्वेश्चन निकल के आया है। मैं रेड मार्क से लिखता हूँ ताकि दोनों पे काम करे। इधर देखिए, पहला क्वेश्चन निकल के आया है 9x का स्क्वायर प्लस में 24xy प्लस में 16y का स्क्वायर, ऐसे करके आया है। इसे मुझे क्या करना है, फैक्टर्स कंप्लीटली, इसे मुझे फैक्टर्स बनाना है, फैक्टराइज करना है। तो मैं इसे फैक्टराइज कैसे करूँगा, इस बात को ध्यान से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन को ऐसे कंपेयर करना है इसके साथ, a + b का होल के स्क्वायर में मुझे कंपेयर करना है a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। मुझे इसके साथ कंपेयर करना है। तो अब आप बताइए, अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, ये इसके साथ कंपेयर होगा और ये वाला बंदा इसके साथ कंपेयर होगा और ये वाला बंदा इसके साथ कंपेयर होगा। तो मैं इसको कंपेयर कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज़। अभी तसल्लीपूर्वक आपको देखना है। मैं इस टर्म के साथ ऐसा क्या करूँ, कि इसका मैं स्क्वायर लिख दूँ। जस्ट लाइक ऐसा कोई नंबर बताइए जिसका स्क्वायर 9 होता है। तो आप बोलेंगे 3, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर करूँगा, इट विल बी x का स्क्वायर। कैन आई राइट 3x का स्क्वायर?
3x का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब प्लस में है तो प्लस डाल दिया। अब बीच वाली टर्म को छोड़ दीजिए अभी के लिए। यहाँ पे बताइए ये 16 है, यहाँ पे बताइए ये 16 है, कौन से नंबर का स्क्वायर 16 होता है? तो आप बोलेंगे 4, पर यहाँ पे y भी है तो यहाँ पे y का भी स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई है? अब यहाँ पे आता है 2ab, फॉर्मूले में है 2 तो यहाँ पे जचा दीजिए 2। a क्या है यहाँ पे? व्हाट इज a हियर? a जो पहली टर्म होती है वो a होती है, पहली टर्म, तो इट विल बी 3x मेरा a हो गया है। b क्या है? जो लास्ट वाली टर्म होती है वो b होती है, यहाँ पे 4y मेरा b हो गया है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अब ये आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया। देखो a का स्क्वायर, यहाँ पे a का स्क्वायर, 2 है तो 2 है, a है तो 3x है तो a डाल दिया, b है तो 4y तो b डाल दिया, प्लस में यहाँ पे b का स्क्वायर है तो यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 4y का स्क्वायर डाल दिया। इसका मतलब ये है कि क्या मुझे इस टर्म को, क्या मुझे इसको दोबारा से स्क्वायर करने पे यही मिल रही है? तो देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9, x का स्क्वायर करोगे x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, y का करोगे तो y का स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 24xy आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब मुझे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी होगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर? देखो क्या मैं इस चीज़ को, मैंने इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा था? a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर को मैंने a प्लस b का होल का स्क्वायर लिखा था। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a यहाँ पे क्या है? 3x है, b यहाँ पे क्या है? 4y है तो 4y, और इन दोनों के बीच में प्लस है तो मुझे प्लस मैंने लगा दिया है, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। अब देखो अगर आप इसको ओपन करोगे तो डेफिनेटली आपको यही मिलेगा। तो उन्होंने यही बोल रखा है कि इसके फैक्टर्स बना दीजिए, तो इसके फैक्टर्स ये होंगे। इसका मतलब इसे 2 बारी लिखना है, तो आप चाहें तो इसे 2 बारी भी लिख सकते हैं। कैसे इसे 2 बारी लिख सकते हैं? इट विल बी 3x प्लस y, एक बारी और लिख दीजिए, इट विल बी 3x प्लस में y, इट विल बी 2 टाइम्स, हमने इसको लिख दिया। यही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? इसी तरीके से सॉल्व करना है। मैं इस चीज़ को इसलिए तसल्लीपूर्वक बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आता है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आई होप इसे आप नोट कर लेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हुआ है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको मैं मिटाऊँ, अगर मैं इसको मिटाऊंगा तो आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को इसी के सहारे में करूंगा, ठीक है? अब इधर देख लीजिए जरा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? 4s का स्क्वायर प्लस में 20st प्लस में 25t का स्क्वायर। बस आप मुझे बस एक चीज़ बताओ, मैं किसका स्क्वायर करूं कि 4 आ जाए? तो आप बोलोगे 2, और किसका स्क्वायर करोगे तो s का स्क्वायर आएगा, तो s का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको बीच वाले को रहने दो। किसको बाबूजी? बीच वाले को, टच नहीं करने का। 25 है तो 5 को यहाँ पे रख दो, और t है तो t का स्क्वायर यहाँ पे डाल दो, ठीक है? 25 है तो 5 और t है तो t, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। आइडेंटिटी में लिखा है 2ab, बोलना मेरे दोस्त 2ab, तो 2 की जगह 2 रहने दे। बोल यहाँ पे a क्या है? 2s है, a क्या है यहाँ पे? 2s है, b यहाँ पे क्या है? 5t है, तो यहाँ पे मैंने 5t डाल दिया। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? बोलो ना। इसको आपको लिखने की कोई ज़रूरत है? इसको लिखने की ज़रूरत क्या है? अब इसको देखो, मैंने इस पूरे फॉर्म को कैसा लिखा था? a प्लस बी का स्क्वायर, तो a क्या है यहाँ पे? 2s है, प्लस b क्या है? 5t है, इसका स्क्वायर कर दो। इफ़ यू वांट राइट इट 2 टाइम्स, किसी के ऊपर स्क्वायर होता है, इसका मतलब आपको सिर्फ 2 बारी लिखना है। कितनी बारी सर? 2 बारी। तो इट विल बी 2s प्लस में 5t प्लस में यहाँ पे 2s प्लस में 5t विल बी आवर आंसर, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगले सवाल पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो हमारे सामने ये कुछ देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो मैं इसको बिल्कुल साइड में करूँगा, ठीक है, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। आज मुझे जगह की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? 49। मैं एक बारी क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ। यहाँ पे है 49 x का स्क्वायर प्लस में आगे है 28xy प्लस में 4y का स्क्वायर, ठीक है? ये मेरा क्वेश्चन गिवन है, इसे फैक्टराइज करना है। बच्चा जानता है किसका स्क्वायर करूँगा तो 49 आएगा, तो आप बोलेंगे 7 का। x का है तो x का स्क्वायर करेंगे, और 2ab को छोड़ दीजिए, टच नहीं करना है। इसका करेंगे 2 का करेंगे स्क्वायर तो 4, y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा। आइडेंटिटी याद है मेरे दोस्तों? a प्लस b का होल का स्क्वायर। मेरे पूछे बोलो a फॉर 2ab प्लस में b का स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ या ना? यही बात रहेगी। अब यहाँ पे देखो, a का स्क्वायर यहाँ जचा दिया, b का स्क्वायर यहाँ जचा दिया, 2ab है तो 2 की जगह 2 लिख दे मेरे दोस्त। a की जगह क्या लिखेगा? 7x। जो पहला बंदा a और लास्ट वाला बंदा b,
अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 49, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4y का स्क्वायर, इस बीच वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेगा तो 28xy आएगा। चेक कर लो सर, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28xy आ जाएगा। अब इसे हमें एक फॉर्म में करके लिखना है, इट विल बी 7x प्लस में 2 का y का होल का स्क्वायर आ जाएगा। इफ़ यू वांट राइट इट 2 टाइम्स, क्योंकि इन्होंने 2 टाइम लिखने के लिए बोला है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे लिख भी सकते हैं। बस एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। शुड बी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 4 सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। दोबारा से मुझे इसमें अब क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप प्लीज़ ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, वीडियो पॉज करके प्लीज़ देख लेना, देख जरूर लेना, लेकिन तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, 64 p का स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना आप लोग, 32 अपॉन में 3 पी क्यू प्लस में 4 अपॉन में 9 क्यू का स्क्वायर। बस अब यहाँ पे देख लो 33 है, ये यहाँ पे 32 है, तो मैं यहाँ पे 32 लिख देता हूँ बिकॉज वरना आंसर हमारा नहीं आएगा। 32 अपॉन में 3 हो गया, 4 अपॉन में 9, 64 अपॉन में p आ गया। अब देख लो मुझे इसको लिखना है, तो मैं किसका स्क्वायर करूँ कि 64 आ जाए सर, तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर कर दीजिए। किसका स्क्वायर करूँ तो p का स्क्वायर आ जाए, तो आप कहेंगे p का स्क्वायर कर दीजिए। प्लस में बीच वाले को टच नहीं करना बाबूजी, बीच वाले को टच नहीं करना, यहाँ पे 2ab है, ठीक है, यहाँ पे 2ab को टच नहीं करना। लास्ट वाले का किसका स्क्वायर करूँ, तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे q का स्क्वायर करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। चेक करो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर विल बी q। अब यहाँ पे कुछ मत करो, ये a की वैल्यू है सर, ये b की वैल्यू है, और ab लिख दो, अपने आप ही आएगा। 2a क्या है 8p स्क्वायर के अंदर है वही a होगा, b क्या है 2 अपॉन में 3 इंटू में q, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे तो चेक कर लो, इसको चेक करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। अब इसे a प्लस बी की टर्म्स में लिख दो, तो ये मेरा a क्या हो जाएगा 8p प्लस में b क्या हो जाएगा 3q का होल का स्क्वायर। यही मेरा इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस वाली टर्म को ये लिख सकता हूँ तो इतनी बड़ी वाली टर्म को मैं ये भी लिख सकता हूँ। देखो इस वाली टर्म को अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो इतनी बड़ी वाली टर्म को मैं ये भी लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई है आप लोगों को, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर, दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। जैसे मैं इरेज करूँगा अब मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक बारी मेरी तरफ क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, ध्यान से देखना, तभी आप समझ पाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, उन्होंने बोल रखा है 3a का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 3a का स्क्वायर, प्लस में इन्होंने लिख रखा है 4ab, तो मैंने लिख दिया 4ab, प्लस में यहाँ पे लिख दिया 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3 b का स्क्वायर है, तो मैंने b का स्क्वायर डाल दिया। आ जाओ इसी इक्वेशन को फिर से सेट करते हैं। उससे पहले कुछ नोट्स थोड़ा सा समझ लीजिए, वरना आपको दर्द होगा। पहली बात है, अगर कभी भी मान लीजिए मैंने कहा कि 5 है, मेरे पास 5 है, तो मैं कहता हूँ इस 5 का आप मुझे बताइए कि मैं अगर स्क्वायर करूँ, मैंने क्या कहा एक बार ध्यान से समझिए, थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ कि मैं किस नंबर का स्क्वायर करूँ कि उसका आंसर 5 आ जाए। मैंने कहा मैं किस नंबर का स्क्वायर करूँ कि उसका आंसर 5 आ जाए, मैं किस नंबर का स्क्वायर करूं कि उसका आंसर 5 आ जाए। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर कभी ऐसा बोले तो आप कहेंगे √5 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं मैं किस नंबर का स्क्वायर करूं कि 3 आ जाए, तो आप बोलोगे √3 का स्क्वायर कर दो, तो 3 आ जाएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। मैं कहता हूं मैं किस नंबर का स्क्वायर करूं कि 7 आ जाए, तो आप कहेंगे √7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 आ जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसे नंबर होते हैं तो आपको स्क्वायर उसी नंबर का अंडर रूट के स्क्वायर कर देना है, तो 7 आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए ज़रा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे है तो मैं किसका स्क्वायर करूँ तो 3 आ जाए, तो आप बोलोगे √3 एक का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, बीच वाले को टच नहीं करना है। मैं किसका स्क्वायर करूँ कि 4 आ जाए तो 2 बोलेंगे, और मैं किसका स्क्वायर करूँ कि 3 आ जाए तो √3 यहाँ पे b का होल का स्क्वायर आप बोल देंगे। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलना है। 2ab, तो 2 की जगह 2 लिख दो, a की जगह क्या है √3a है तो उसकी जगह √3a लिख दो, b की जगह क्या है 2b √3 है तो इसकी जगह 2b √3 लिख दो। बस आपने ये लिख दिया। अब इसका मैं इस पूरी टर्म को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस में b का 2 अपॉन में √3 b का होल का स्क्वायर,
ठीक है, मुझे कैसे पता चला ए और बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो ये मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया, मैंने इन दोनों का होल स्क्वायर डाल दिया तो ए बी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, बस ये क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से करना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक बार ध्यान से समझिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है कि 9/5 एस का स्क्वायर प्लस में 6SB प्लस में 5B का स्क्वायर। वंस अगेन जो अभी मैंने बताया था वैसे ही करना है। मैं किसका स्क्वायर करूं तो 9 आ जाए, आप बोलेंगे 3। मैं पूछ रहा हूं किसका स्क्वायर करूं कि 5 आ जाए, आप बोलेंगे √5। यहाँ पे S है तो यहाँ पे S का स्क्वायर हो जाएगा। बीच वाले को टच नहीं करना बाबूजी, बीच वाले को टच नहीं करना। किसका स्क्वायर करूं कि 5 आ जाए तो √5 का स्क्वायर करेंगे, B का स्क्वायर करेंगे तो B आ जाएगा। अब यहाँ पे बस 2AB इस अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी मैंने B स्क्वायर की जगह ये लिख दिया, A स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, अब बीच में 2AB है तो 2AB को जुटाओ, 2 की जगह 2 रखो, A की जगह क्या रखोगे 3 √5S, ये हो गया A, और B की जगह आप क्या रखोगे, B की जगह रखोगे √5 और B रख दोगे। बस अब ये मेरा काम हो गया। अब आइडेंटिटी को इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, इस पूरी आइडेंटिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस पूरी आइडेंटिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इस बड़ी को भी मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूँगा, बोलना जरा। A क्या है, A प्लस में B क्या है √5B, तो √5B का होल का स्क्वायर आ जाएगा। आप इसे चाहें तो 2 टाइम भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड वाले टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप ये इतनी बात समझ में आपको आ गई है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये आइडेंटिटी का हो गया। इसमें A प्लस B के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी काम करती है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, बुक का ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। ठीक है, बुक के क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर मैं आता हूँ तो क्या होगा, जरा इधर मेरी तरफ देख लीजिए। बुक का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हम एक दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे, वी विल कॉल इट माइनस आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बाबूजी, माइनस। कि अगर A प्लस B का होल का स्क्वायर है तो हमने कहा था A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस में B का स्क्वायर। अब इसी आइडेंटिटी को अगर मैंने यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर लिख दिया है तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर, बस 2 के सामने माइनस लग जाएगा, 2AB प्लस में यहाँ पे B का स्क्वायर आ जाएगा। प्लीज़ नोट कीजिए, अगर मैंने इसके बीच में माइनस लगा दिया तो यहाँ पे 2 के सामने माइनस आएगा, B स्क्वायर के सामने प्लस रहेगा, A स्क्वायर के सामने प्लस रहेगा। ये वाली आइडेंटिटी का अब मुझे यूज़ करना है। ठीक है, अब आइए, उसने कहा है 79 का होल स्क्वायर निकालिए। 79 का होल स्क्वायर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, मुझे इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो अब मुझे इस नंबर को 2 पार्ट में तोड़ना होगा। मैंने क्या कहा, 79 को 2 पार्ट में तोड़ना होगा। अगर मैं 79 को 2 पार्ट में तोड़ूंगा तो 2 पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ेंगे इसको, और इसके बीच में माइनस भी आना चाहिए। 79 को 2 पार्ट में तोड़ो, उसके बीच में माइनस भी आ जाए। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 80 - 1। अगर मैं इसे लिख दूंगा 80 - 1 तो ये हो जाएगा 79 ही हो जाएगा, और 79 के ऊपर स्क्वायर लगा दो। अब बस अब इसमें आइडेंटिटी का यूज़ कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। आइडेंटिटी क्या कहती है, A का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 2, A क्या है सर 80 है, B क्या है सर 1 है, और प्लस में B का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब बस ये हो जाएगा 64 100 माइनस में 16 160 प्लस में 1। अब इसे प्लस माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी डन हो गया। अब हम लोग 193 का करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। ऐसे प्लस माइनस आप लोग कर लेंगे, तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 6400 हो जाएगा। ठीक है, 6400, फिर इसमें से मुझे 1 प्लस कर देना है। तो मैंने 6400 में 1 प्लस किया है तो 1 आ जाएगा। अब इसमें से मुझे माइनस करना है 160, तब मैं माइनस कर दूंगा 160, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, इट विल बी 2, यहाँ पे 6 6241। तो इसका आंसर आ जाएगा 6241 विल बी माई आंसर। ठीक है सर, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर मैं मूव करता हूँ तो यही आइडेंटिटी का मैं दोबारा इस्तेमाल करूँगा। ठीक है सर, इसी आइडेंटिटी का मैं दोबारा इस्तेमाल करूँगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये रहा। उन्होंने मुझे ये बोला हुआ है कि 299 का होल स्क्वायर निकालो। तो कोई भी बच्चा 299 का होल स्क्वायर निकालने के लिए 299 × 299 नहीं करेगा। ठीक है, आइडेंटिटी से हमें इसका आंसर निकालना है।
तो हम लोग कैसे करेंगे, आ जाओ 299 को दो पार्ट में तोड़ो। 299 को दो पार्ट में मैं कैसे तोड़ूंगा, कैन आई राइट 300 और 1 और इसके बीच में माइनस चाहिए तो मुझे 300 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 300 में से 1 को माइनस करूंगा तो 299 आ जाएगा। अब बस होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इट विल बी a का स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 a की जगह 300 होगा, b की जगह बोलो 1 हो जाएगा और प्लस में b का स्क्वायर। अब इसे प्लस माइनस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, अब यहाँ पे हो जाएगा 600 प्लस में 1 हो जाएगा। अब बस अब इसे आई होप प्लस माइनस तो आप कर ही लेंगे, अगर आप इसमें से प्लस माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने मोरल ऑफ द स्टोरी में ये कर लेंगे कि मैं करके दिखा दूँ। तो अगर आप चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा 90,000 में से 600 माइनस कर देना है। तो आपको पता है कैसे माइनस होता होगा, तो आपको पता ही है कैसे माइनस होता है। तो बस यहाँ पे माइनस का साइन 0 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, ठीक है। आप इसमें से 1 ऐड कर दीजिए, इसमें 1 ऐड करेंगे तो जैसे ही इसमें 1 को ऐड करेंगे सर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 89401। दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है सर। ये आ जाएगा आपका सेकेंड एक्सरसाइज भी डन हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड एक्सरसाइज में क्या चलने वाला है। तो अगर मैं थर्ड एक्सरसाइज की बात करूँ, थर्ड एक्सरसाइज भी इजी ही है। ये रहा थर्ड एक्सरसाइज। अगर आप कहेंगे तो मैं थर्ड एक्सरसाइज को अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। ये भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना, इट्स अ वेरी इजी। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, ठीक है। इसमें थोड़े से क्वेश्चन हैं तो यहाँ पे ये थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, तो हम इसे अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान से समझना है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चंस करने में तकलीफ होगी, ठीक है। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी तकलीफ होती है, आप मुझे बताइए। और अगर आपको कोई भी तकलीफ आता है तो मैं आपको गूगल सेशन देके भी या फिर गूगल सेशन दूंगा या फिर जूम के सेशन देके इन चीज़ों को करवा दूंगा। बट आपको तसल्लीपूर्वक समझना है जो मैं बता रहा हूँ। नहीं आता कमेंट करना है, फिर मेरे को बताना है, ठीक है। और कुछ मैं क्वेश्चंस होमवर्क में दे देता हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को ज़रा होमवर्क में करके रखेंगे कि इसमें ए क्या है और बी क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखते हैं। होमवर्क में आपको ये करना है, आपको इसमें से बताना है कि अगर मैंने √x अपॉन में 3 ले लिया है प्लस में 2 अपॉन में √x ले लिया है, तो कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ इसका होल का स्क्वायर का आंसर क्या होगा। एक नेगेटिव आइडेंटिटीज़ दे देता हूँ। अगर मैंने कहा √y माइनस √p, तो इसका नेगेटिव आइडेंटिटी में इसका आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। एक नंबर के साथ ले लीजिए, दर्द तो थोड़ा सा ही होगा आपको अगर आप करेंगे, बट ये दर्द जायज़ है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस को आपको करना है। अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस को करेंगे, इसका आंसर मुझे टाइप करके बताना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप इसके आंसर्स भी मुझे बता सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना रखूँगा, आपसे मैं अगली वीडियो में मिलूँगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए और मुझे बताइए।